सोमवार को मंदसौर जिले के दलौदा नगर में करीब 8 करोड़ की लागत से बने स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने किया। जन भागीदारी समिति अध्यक्ष हेमंत धनोतिया ने बताया कि स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय के नवीन भवन निर्माण का भूमि पूजन 15 जनवरी 2022 को प्रारंभ हुआ था। 18 माह में 7 करोड़ 99 लाख 14 हजार की लागत से 36 कमरों का सुसज्जित भवन बनकर तैयार हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने की। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब देश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। इसके अंतर्गत पूरे देश में लॉर्ड मैकाले की पुरानी शिक्षा नीति को बदलते हुए महाविद्यालय में अध्ययन करने के लिए उम्र की सीमा को हटा दिया गया है। अब महाविद्यालय में दादाजी, पिताजी और पोता एक साथ प्रवेश लेकर अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम से भी अकबर जैसे विदेशी आक्रांताओं को हटाते हुए पाठ्यक्रम में हमारे धार्मिक ग्रंथों रामायण, सीता, महाभारत, रानी दुर्गावती सहित भारतवर्ष की जड़ों से जुड़े महापुरुषों के जीवन दृष्टांतों के संदर्भ को शामिल किया है, क्योंकि विदेशी आक्रांता हमारा आदर्श नहीं हो सकते। जो भारत के जड़ों से जुड़े राजा, महाराजा, महापुरुष हैं, वे ही हमारा आदर्श हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर NSUI के पदाधिकारी भी शिक्षा मंत्री मोहन यादव को ज्ञापन देने और उनको काले झंडे दिखाने जा रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया, लेकिन वे लगातार नारेबाजी करते रहे। फिर पुलिस ने काफी देर बाद उन्हें जबरन गाड़ी में बैठा दिया और मल्हारगढ़ तक बैठा कर ले गए। वहीं प्रदर्शन में पुलिस से झूमा झटकी के दौरान महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रूपल संचेती को चोट लग गई। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं का आना जाना है। हालांकि वहाँ विकास काम बहुत हुए हैं, लेकिन CM ने जो है महाकाल लोक की तर्ज पर जो है पशुपतिनाथ लोक को जो है विकसित करने की बात कही है। क्या कहना? उसमें कुछ राशि आ गई है। उन्होंने कहा था कि हम इसकी पूरा प्लान बनवाएंगे। तो 10 करोड़ रुपया करीब उसका अभी सैंक्शन हुआ है और उसमें और डिटेल्ड परीक्षण कर रहे हैं। जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है वो वहाँ पे किया जाए। महाकाल लोक में जो गुणवत्ता को लेकर के फिर CM ने स्वयं ने जांच के आदेश दिए थे। यहाँ क्या गुणवत्ता के बारे में हम जो है उसकी ख्याल रखेंगे या कि इस तरीके के निर्देश? अभी तो कार्य ही प्रारंभ नहीं हुआ है। आप सब लोग हैं ही देखने के लिए, सूक्ष्म परीक्षण के लिए। मुझे विश्वास है कि काम अच्छा होगा और वहाँ भी जो विषय आया है वहाँ भी वो सब गारंटी में है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने भी कहा है। तो और ईश्वर से शक्तिशाली तो ज़्यादा कोई होता ही नहीं। मुख्यमंत्री जी का 2 तारीख को जो है प्रवास का संभावना है। मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। एक बड़ी बृहद सिंचाई योजना वो जन कल्याण के लिए लोकार्पित करेंगे, जन समर्पित करेंगे। आप सभी भी आमंत्रित हैं। पिपला मंडी में कार्यक्रम होने जा रहा है। सर, दिल्ली में उद्योग को लेकर क्या कुछ संभावना? उद्योग, हाँ, एक उद्योगिक क्षेत्र भी प्रस्तावित था। उद्योग एक नहीं, कई क्षेत्र प्रस्तावित हैं। करीब 500 हेक्टेयर हम लोग पूरा डेवलप कर रहे हैं और जो 8 लेन आ रहा है उसमें इंडस्ट्रियल नोड्स के लिए और भी लैंड बैंक्स को हम निरंतर चिन्हित कर रहे हैं। कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है। हमारा प्रयास है कि हर तहसील लेवल पे हम एक लैंड बैंक क्रिएट करें, तो जब जहाँ जैसा कोई भी उद्यमी आके वहाँ पे आके निवेश करना चाहे तो उसको उसमें कठिनाई ना हो। सर, उद्योग में अगर बैंक हितग्राही जाता है तो उससे सिक्योरिटी मांगी जाती है, क्या करेंगे? नहीं, आप ये कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं। सर, अभी आपने उद्यम क्रांति की बात की थी। उद्यम क्रांति में स्टेट गारंटी होती है, उसमें स्टेट गारंटी देती है राज्य। धन्यवाद। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोहन यादव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोहन यादव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। NSUI जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहन यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे मोहन यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहन यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहन यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहन यादव 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
तो जब हमने ये सब परिकल्पनाएं करी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीएम राय स्कूल जैसी सोच हमने आगे विकसित करी और आज ये तमाम महाविद्यालय बन रहे हैं। महाविद्यालय में हम बैठे, बच्चे बहुत सारे विराजमान यहाँ पे हैं। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, इस सोच के पीछे एक और बहुत बड़ी बात है। आपको पता है विश्व में सर्वाधिक तकनीकी मानव संसाधन किस देश के पास है? एक आधा कोई बच्चा बता सकता है, या कोई टीचर या कोई पालक? किस देश के पास? उस देश का नाम है हिंदुस्तान, भारतवर्ष। और आप मान लीजिए कि आज की तारीख में, मैं एक अनुमानित आंकड़ा दे रहा हूं, गूगल में देख के यशपाल जी शायद बेहतर बताते हैं, मेरे ख्याल से हम अभी तक 70% पर ही पहुंचे हैं। प्राचार्य महोदय, पूरे देश की आबादी का औसत लगाए तो अनुमानित। तो मोदी जी और शिवराज सिंह जी जो करना चाह रहे हैं वो 100% का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। आज हम 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति विश्व की, 5वीं। कब? जब हमारा तकनीकी मानव संसाधन जो हमें अचीवमेंट टारगेट करना हो उसका करीब 100 का 70%। ये जो आज जिस कॉलेज में हमें कार्यक्रम कर रहे हैं, तमाम कॉलेज हमने दिए। आप कभी कल्पना करें जब 100% हमारे बच्चे जो प्राइमरी में से मिडिल से हाई से हाई सेकेंडरी से ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद डॉक्टरेट, जिस दिन हम 100% पे पहुंच जाएंगे, आपको क्या लगता नहीं कि हम सर्वश्रेष्ठ होंगे समूचे विश्व में? न सिर्फ शिक्षा में बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में। तमाम विषमताएं बहुत पीछे चली जाएंगी, ये भूतकाल में चला जाएगा। जैसे सड़क के गड्ढे, वो बिजली की कटौती, वो पानी न मिल पाना, वो भूखा सोना रात को किसी का। आज के बच्चे उस बात के बारे में सोच भी नहीं सकते कि उन्हें पता भी नहीं कि ऐसी कोई चीज हुआ करती थी इस मध्य प्रदेश की धरती पे। काले कपड़े पहन रखे आप लोग। आज एनएसयूआई ने नई शिक्षा नीति के विरोध में लगातार पूर्व में हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हमने ज्ञापन दिए कि इसमें संशोधन किया जाए, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के कान में जू नहीं रहेगी। तो इसके विरोध में आज जब वो उनका दलोदा आगमन हो रहा था, तो हमने ये फैसला लिया कि हम उनको काले झंडे दिखा के उनका विरोध करेंगे। तो इस पर पुलिस ने हमको गिरफ्तार किया, वहाँ तक ठीक है, वो उनका काम है। लेकिन बिना महिला कांस्टेबल के उन्होंने हमारी एनएसयूआई की बहनों को, हमारी महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष को, उनको बर्बरतापूर्वक उस जो पुलिस का वाहन था उसके अंदर धक्का मार के भरा। उसके बाद में हमारी जो महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष है, उनके पाँव पे जो गेट था उसको बहुत ताकत से मारा। उसके बाद में हमारे साथ बर्बरता की, और अगर हमको गिरफ्तार किया तो हमको कोई थाने ले जाना था। हमको 4 घंटे तक इस हाईवे से उस हाईवे, उस हाईवे से इस हाईवे घुमाते रहे। ये कहाँ का न्याय है? मैं मांग करता हूँ माननीय एसपी महोदय से कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, समरथ सिन्हम के ऊपर। धन्यवाद। को लेकर प्रदर्शन किया जाता, और क्या पुलिस ने किस तरह से आपके साथ में इस तरह से हमला वगैरह किया था, तो जिससे आपको चोट वगैरह भी आई? देखिए, नई शिक्षा नीति के विरोध में आज जो मंत्री मोहन यादव यहाँ आए थे, शिक्षा मंत्री, उनको हमारे एनएसयूआई के सभी साथीगण मिलकर के हम सब उनको ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। इस शिक्षा नीति के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से हम उनको ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने आकर के हमको बहुत बर्बरतापूर्वक दुर्व्यवहार करते हुए हम सभी लोगों को गाड़ी में भर के उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जब गाड़ी के गेट पर मैं खड़ी हुई थी, अंदर की तरफ मुझे पुश कर रहे थे। मैंने उनसे कहा मुझे मेरा पैर अंदर लेने दो। उन्होंने पैर भी अंदर नहीं लेने दिया और दुर्भावनापूर्वक उस दरवाजे को इतना ज़ोर से लगाया कि मेरे पैर से 4 घंटे से खून बह करके घाव हो गया है। मैं पैर से चल नहीं पा रही हूँ। और जब हम गिरफ्तार किया, उसके बाद ये कहाँ के नियम में लिखा है कि आप गिरफ्तार करके 4 घंटे तक सिर्फ गाड़ी में आप मल्हारगढ़ से मंदसौर हमको घुमाते रहोगे? आपने गिरफ्तार किया, यदि हमने कोई अपराध किया है न्याय के लिए लड़के, तो आपकी गिरफ्तारी के बाद में हम लोगों को आप थाने लेकर के जाओ, वहाँ बिठाओ, हमसे पूछताछ करो कि हम क्यों जा रहे थे। ये कहाँ का न्याय होता है कि आप गाड़ियों में भर के 4 घंटे से हमको इस रोड पे घुमा रहे हो? ना पानी है, ना खाने को है, ऊपर से दुर्व्यवहार। हमारे एक साथी के बाल बड़े हुए थे। पुलिस समरथ सिन्हम, उनसे बोलते हैं कि ये बाल क्यों बड़े हुए हैं?
हमारी एक बहन ने कहा कि ट्रेंड चेंज हो गया है, आजकल लड़के बाल बढ़ाते हैं, लड़कियां छोटे कटवा देती है, तो वो उसको अब शब्द बोलते हैं कि अच्छा हुआ जेंडर चेंज क्यों नहीं करवाया। ये पुलिस वाले के शब्द हैं, क्या उनको शोभा देते हैं ये? वो पुलिस वाले समरथ सिनम जिन्होंने दुर्भावनापूर्वक मेरे पैर पे दरवाज़ा लगाया, उसके बाद हमारे कार्यकर्ता को, साथी को इतने अपशब्द कहे और अब हमसे और बदतमीज़ी करते हैं। कहते हैं कि 29 साल की मेरी ड्यूटी हो गई, तुम्हारी तो इतनी उम्र भी नहीं होगी। हमसे पूछते हैं कि हम कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं। हम सब लोगों से पूछते हैं कि काहे के लिए आए हैं। ये शोभा देता है उनको। मैं तो पूछना चाहती हूँ सरकार से कि पता लगाए कि ये जो समरथ सिमन है ये बार बार मंदसौर ही क्यों पोस्टिंग लेता है, इसकी संपत्ति की जांच कराओ। भाजपा का चोला ओढ़ के ये जो प्रशासन आम जनता को परेशान कर रहा है, कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है, अब ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बातें कर रहे ये गेट से लगी है मुझे।